हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज की बात करने वाले हैं वीडियो में ईशान उदय स्कॉलरशिप सेशन 2020-21 और 2021-22 का रिन्यूअल कैसे करें, हाउ टू अप्लाई रिन्यूअल। इस वीडियो में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, बिल्कुल प्रोसेस के साथ लाइव प्रूफ रहेगा आपके सामने। ठीक है, उन बच्चों के बाद में बात करेंगे जिनका 2020-21 में पैसा नहीं आया, पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो चुका, तो उनका पेमेंट फाइल कब दोबारा जनरेट होगा, इस विषय में बात करेंगे। और 2021-22 का काफी सारे बच्चों के इस प्रकार से मेरिट लिस्ट शो कर रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड वाला मिनिस्ट्री शो कर रहा है। और जिनका बच्चों का मेरिट लिस्ट यस है उनका पैसा आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 2020-21 का पैसा कुछ 15 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, 21-22 तारीख को रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो आपका बहुत जल्द आपके पास गुड न्यूज आने वाला है। लेकिन कौन कौन से बच्चे रिन्यूअल करने के एलिजिबल 2020-21 में, जिन बच्चों को पैसा मिल चुका है, ठीक है, जिन बच्चों को पैसा नहीं मिला है, जिनका पेन फाइल जनरेट हो चुका है, पीएफ में रिकॉर्ड दिखा रहा है, वो बच्चे भी इस साल 2022 में रिन्यूअल कर सकते हैं फ्रेंड। जी हाँ, उनको एक साल का और मौका दिया जाए, एक साल और स्कॉलरशिप उनको मिलेगा। लेकिन पिछले साल को उनको पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके पास रिन्यूअल का ऑप्शन आया ही नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको नेशनल स्कॉलर साइट पे आना है। 2021-22 2020-21 दोनों का प्रोसेस सेम रहने वाला है। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे, सारी जानकारी मैं देने वाला। रिन्यूअल का मेरिट लिस्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, सारी जानकारी देने वाला हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है यहाँ पे, और मैंने एक बंदे का यहाँ पे फॉर्म को लॉगिन कर लिया है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, ये फॉर्म को मैंने इस बंदे का खोल रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको स्टेप डाउन पे, तो जैसे आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, ऊपर डिटेल सारी आपकी भरी हुई रहेगी पहले की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर करना है, जो भी आपका आधार नंबर उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे डाउन करेंगे, उसके बाद आपका एनुअल फैमिली की इनकम। ठीक है, आपकी फैमिली की इनकम आपको यहाँ पे भर देना, जो भी आपकी फैमिली की इनकम है यहाँ भर दीजिएगा। ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट भरना, ईमेल आईडी चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यक वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा डे स्कॉलर है हॉस्टल का, जनरली बच्चों का डे स्कॉलर होता है। अगर आपका हॉस्टल है तो हॉस्टल पे क्लिक कर सकते हैं, मैं डे स्कॉलर पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रेजेंट क्लास अगर आप 2020-21 सेशन के ईशान उदय के हैं, आपका ये तीसरा साल चलने वाला है, और 2021-22 के लिए सेकंड ईयर होने वाला है, तो इस सेकंड ईयर पे कर लीजिएगा। अगर 2020-21 के हैं तो उनका थर्ड ईयर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट डेट अगर आपको नहीं पता, क्लास स्टार्ट डेट आप क्लास कब से स्टार्ट हो रही है तो अपने कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं, और इसके बारे में कॉलेज से जानकारी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है प्रीवियस क्लास परसेंटेज। इसमें काफी बच्चों को डाउट है, किसी बच्चों का प्रीवियस सेमेस्टर में बैक लग चुका है, किसी बच्चों का प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारे वगैरह वगैरह डाउट यहाँ पे है। तो आपको करना क्या, अगर आपका मान लीजिए चौथा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है कारणवश, तो आपको 30 सेमेस्टर का यहाँ पे मार्क्स भरेंगे, और 30 सेमेस्टर की यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड करेंगे, वो वही डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में आप देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन गलती से आपने मान लीजिए चौथा सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, आपके यहाँ पे बैक लग चुकी है, आपने दे दिया 30 सेमेस्टर का, ठीक है, और कॉलेज वाले आपसे मांगे कि भाई आप 4th सेमेस्टर के हैं तो आप 4th सेमेस्टर की मार्कशीट दीजिए, तब आप नहीं दे पाए तो उनको बोलिएगा सर 4th सेमेस्टर हमारा बैक लग चुका 30 सेमेस्टर का। तब उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका इंस्टीट्यूट तो फॉर्म को वेरीफाई कर देगा, लेकिन जैसे आपका फॉर्म जाएगा एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई मिनिस्ट्री होने जाएगा, तब थोड़ा सा चांस रह सकता है कि आपका फॉर्म रिस्क हो, क्योंकि आपने 4th सेमेस्टर आपका बैक लग चुका है, आपने 30 सेमेस्टर का यहाँ पे दिया है, क्यों दिया है आपने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है। तो अगर आपका बैक लग चुका है, बैक लगे तो स्कॉलरशिप मिलेगा ही नहीं। अगर पहले कर देंगे तो रिस्क है, मिलेगा जरूर, पैसा मिलेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क आप उठा सकते हैं। ठीक है, आगे आता है एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या चीज है, तो एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको बनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो प्रीवियस क्लास की मार्कशीट में आपके पास एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे एडमिशन ईयर। एडमिशन ईयर में जैसे आपके यहाँ भरेंगे 2021 है 2022 है तो यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद आता है क्लास रोल नंबर। क्लास रोल नंबर, तो क्लास रोल नंबर कैसे पता लगेगा, अगर क्लास रोल में अगर आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप क्वेश्चन वेट कर सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस सेमेस्टर के जो एडमिट कार्ड का रोल नंबर है वो भी आप दे सकते हैं, कोई भी गलत नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेक्शन चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो आवश्यक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अपलोड डॉक्यूमेंट, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र जो है आपका रजिस्टर के थ्रू बिल्कुल एक रियल होना चाहिए, आपका एक वैलिडिटी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। ठीक है, उसको अपलोड कीजिएगा। काफी बच्चों का पिछले साल जो था कि दूसरे स्कीम की इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म जो है डीएलओ के तहत रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है,
तो आपको एक अच्छा, अगर आपका टाइम हो चुका है रिन्यू करने के, इनकम सर्टिफिकेट रिन्यूअल कीजिए, और नया बनवा चाहो नया बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्कैन कॉपी 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे 12th, आपको जो यहाँ पे प्रीवियस क्लास की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी, प्रीवियस सेमेस्टर हो गया, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अंडरटेकिंग फॉर नॉट अवेलिंग फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप एफिडेविट, ठीक है। अगर आपके पास ही पिछले साल का अवेलेबल है लेकिन उसमें कोई डेट नहीं है, कोई ईयर नहीं है, तब तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्रीवियस में डेट लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नया एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा आपको, उसमें इस पीडीएफ का लिंक रहेगा, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है डोमिशियल सर्टिफिकेट। डोमिशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना, जिसे कहते हैं मूल निवास, आप कहाँ रह रहे हैं उसका डोमिशियल आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका भी मांगा जाएगा 2020 के 2021-22 का, तो सबका सेम रहता है ईशान उदय स्कॉलरशिप में। तो आपको पहले यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपको आएगा, यहाँ पे कंप्लीट देख लेंगे और कुछ चीजें भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ नोडल ऑफ इंस्टीट्यूशन, सिग्नेचर ऑफ हेड इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कॉलेज में ले जाके। करने के बाद फिर उसके बाद आपको आना है और अपलोड के ऑप्शन में जाना है। सर्टिफिकेट नंबर पे आपको कुछ भी दर्ज नहीं करना है। प्लेस ऑफ इशू, जहां से भी आप रह रहे हैं, जहां से प्लेस कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल जो है, आपको फाइल में जाना है, और ये ध्यान रखिए 200 KB से ये ज्यादा नहीं। आपको ध्यान रखना, ये जो फाइल है 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो फाइल है वो PDF या JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद डेट ऑफ इशू लिख दीजिएगा, जब भी आप इशू कर रहे हैं, इशूड बाय किस कॉलेज में कर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अपलोड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है लास्ट में बोनाफाइड स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी फोटो चिपकानी है, अपने कॉलेज ले जाएंगे, आपको जो रोल नंबर है वो आपको भरना है, सेक्शन भरना है। उसके बाद फिर आपको अपने कॉलेज में सील और प्रिंसिपल के साइन करवाने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा आना है। उसके बाद अपलोड का सेम प्रोसेस आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट नंबर कुछ नहीं डालना है, 200 KB का अंडर होना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट आपका होना चाहिए। इशूड बाय में अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अपलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है देख लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं एक एक कर डिटेल भरूँ, एक ही डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड पे क्लिक करने से होता क्या है कि आप फॉर्म को दोबारा एक बार भर सकते हैं, वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको लगे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म यहाँ फाइनल सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एक चीज मैं कह रहा हूँ मैं आपको, आपकी जो लास्ट डेट है ईशान उदय स्कॉलरशिप का 31 अक्टूबर 2022 तक लास्ट डेट है। तो उससे पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, चाहे आपको पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला, आप टेंशन ना लीजिएगा, पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2020-21 का पैसा आ चुका है यहाँ पे। अब बात करते हैं 2020-21 का, जिन बच्चों का पैसा नहीं आया, पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो गया था, उनका पेमेंट फाइल कब बनेगा, कब उनका पैसा दोबारा होगा, ठीक है। तो अभी जाली में पता है आपको 21 तारीख को काफी बच्चों का पैसा रिलीज किया गया है, ठीक है। मान चलो 75% ईशान उदय 2020-21 का पैसा रिलीज किया गया है, ठीक है, और 25% जो पैसा है वो रिलीज नहीं हुआ है। अब पेमेंट फाइल कब बनेगा, हो सकता है अक्टूबर का महीना चल रहा है अभी, ठीक है, इस अक्टूबर के महीने में आपका पेमेंट फाइल बने। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे दोबारा मिनिस्ट्री के पास जाए, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा अंडर प्रोसेसिंग विद द बैंक, उसके बाद एक सप्ताह में आपका पेमेंट यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेंशन ना लीजिएगा, बहुत जल्द आपका पैसा आने वाला है यहाँ पे। और जो भाई 2021-22 का मुझे देख रहे हैं ईशान उदय स्कॉलरशिप, उनका पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला, आप रिन्यूअल कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। वेट ना कीजिए, ईशान रिन्यूअल और पहले का पैसा एक साथ कभी नहीं आएगा। रिन्यूअल का जो पैसा होगा, जैसे मैं बोल दिया था, वो जैसे मिलता है मार्च अप्रैल मई में, तब मिल सकता है। और जो आपका 2021-22 का जो फ्रेश का जो पैसा है वो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, भाई को फुल सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।